कि आप मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं आर्टिस्ट का नाम, फिर आपको करेक्ट कराया जा रहा है, आप फिर मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, कि यहाँ तक कि वो आर्टिस्ट पीछे मुड़ के बड़े रूडली अपना नाम करेक्ट करके कहते हैं मेरा नाम, वो जरा इस तरह घबराहट से सी उनकी होता है। अपनी फ्रेटर्निटी यानी बेंचर्न भी सही नहीं था। उनको नाम नहीं पता अपने अपने आर्टिस्ट का, उसी घबराहट फील्ड में से फिर यही होता है। नाम इन पे आई थिंक उनको पता था, या उनकी प्रोनाउंसिएशन सही थी, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जिस तरह उन्होंने वहीं या आके nervous हो देखी गए। है और अनाउंस करना शुरू कर दिया। और कौन कौन दूसरी होस्ट थे चीज उसके अंदर? है, ये एक दो और का तो आपने नाम artist लिया जी। एक और आर्टिस्ट का नाम ही नहीं लिया गया, और वो आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके कह रहे हैं कि यहाँ मेरी एंट्री थी और ये मेरा नाम लेना भूल गए हैं, तो मुझे पीछे से धक्का दिया कि ये तो तुम्हारी यहाँ पर एंट्री थी, पर मैं नाम भी ले लूं हुमायूं सईद। तो इस लेवल का अच्छा, हुमायूं सईद ने ये क्या, हुमायूं सईद की नाजिया समझ नहीं आई बात, हुमायूं सईद ने क्या कहा? स्टेज पे आए उनका नाम नहीं लिया, स्टेज पे आके कहा कि यहाँ मेरा नाम ही नहीं लिया गया, हालांकि यहाँ मेरी एंट्री थी, तो मैं अपने नाम का वेट करता रह गया, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो तुम्हारी एंट्री है, जाओ। तो वो खुद ही आके वो कह रहे हैं, क्या आपके सुपरस्टार है हुमायूं सईद, उनका नाम लेना नहीं। और कौन थी, कौन उस वक्त होस्टिंग कर रहे थे, कौन लोग थे? दनानी के अच्छा, ऊपर। इसके अलावा जो जोक्स या ह्यूमर, आपके स्किट्स, होस्टिंग में तो ये भी है ना कि लोगों से इंटरेक्शन, स्किट्स, बातें मजे की, वो आपको नजर आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी जो एमसीइंग होस्टिंग होती है उसमें आप बड़े स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत सी चीजें उसी वक्त होती हैं, आपको उस वक्त जवाब देना है, इंटरेक्ट करना है, तो वो बड़ा जरा कॉन्शियस थे कि हम स्क्रिप्ट बेंटन अच्छा होता है उसमें, ज़ाहिर है इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सही कह रही, वो नहीं देखा आपने। अच्छा, और इसके अलावा जनरली आपकी फ्रेंड्स वगैरह आसपास सब लोग क्या कह रहे थे? वो दे डिसअपॉइंटेड और दे वर हैप्पी? उनको उनकी भी क्या मेरा फीडबैक नहीं है, बल्कि जो लोग भी थे मेरे साथ गए हुए थे, या इन जनरल मैंने बाद में लोगों से पूछा, सबका ये फीडबैक है। और एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो आर्टिस्ट के आउटफिट्स थे, मुझे समझ नहीं आती, हमारे इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, हम जिस लेवल का जब ओवरसीज स्पेशली शो देखने जाते हैं, तो इसमें हम अपना कल्चर देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, अपने आर्टिस्ट को उन खूबसूरत आउटफिट्स में देखना चाहते हैं जो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने आउटफिट को इतना सीरियसली नहीं लिया, वो जो पहन कर आ रहे थे उससे बेहतर तो जो ऑडियंस में लोग थे उन्होंने अच्छे पहने हुए थे, तो उनकी जो रेड कारपेट लुक थी, सॉरी टू से, यानी क्या रिवीलिंग थी, रिवीलिंग ज्यादा थी या फिर वेस्टर्नाइज थी बहुत ज्यादा, क्या था? नहीं, कुछ तो उन्होंने वेस्टर्न पहने थे, तो वेस्टर्न तो हमारा कल्चर ही रिप्रेजेंट नहीं करता। आजकल तो फ्यूजन आ गए हैं, आप बिल्कुल प्योर देसी ना पहने, आप फ्यूजन में चले जाएं, उसमें थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहिए। जैसे मैविश है, आपने देसी पहना, मतलब ऐसे लग रहा था वो किसी का वलीमा अटेंड करने आई है, बहुत सीधा सा शलवार, तो उसमें थोड़ा ग्लैमर भी आपका दिखना चाहिए। लेकिन हानिया खान, मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो क्या देसी था, परदेसी था तो पता नहीं, सॉरी किस किस्म का देसी था। बाकी भी जो आर्टिस्ट थे, दना नीर का लग रहा था वो सिंड्रेला टाइप को ड्रेस पहन के आ गई है। तो ओवरसीज हमारे तो डिजाइनर्स बड़े अच्छे हैं, लोग वो यही कह रहे थे कि हमें तो वो देखने को मिलेगा कि उनके आउटफिट्स, तो आउटफिट्स है तो बहुत ही मायूस किया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं चाहती, उस पर कोई मेहनत नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या कहें इसको। मैंने जी मैं इसलिए कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने पहले भी जब ह्यूस्टन में ये हुए थे अवार्ड्स अटेंड किए थे, तो इससे बहुत बेहतर थे। मुझे ऐसे लगा है कि इसमें बहुत अब कमर्शियल टच आ गए हैं, उन्होंने मेहनत कम करनी शुरू कर दिया, और उनको लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं देखने की, बहुत आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमें अगर ये आप सोच रहे हैं कि जो दिखा दिया जाएगा हम खामोशी से देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तो हम मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए, फ्री टिकट भी मिलेगा तो कि बिल्कुल कि ये शिकायतें और ये मसाइल हैं, तो बिल्कुल उनको परफॉर्मेंस भी की थी आर्टिस्ट। अच्छा, इसके टिकट की क्या प्राइस थी नाजिया, जो आपने टिकट्स खरीदे? एक तो ये कि एक शहर से दूसरे शहर आना, होटल वगैरह सब कराना। हाँ जी, एंड पे तो बहुत चली गई थी, लाइक आई थिंक जो वीआईपी वो थे वो तो एंड पे तो बहुत ज्यादा थी। शुरू में 100 से लेकर आई वुड से 700-800 तक की प्राइस थी, लेकिन बाद में वो फिर शुरू में ऐसा है कि सब लोग उठा लेते हैं, फिर वो ब्लैक में टिकट जारी। अच्छा, और कितना क्राउड आया था? कितना, हमने तो बहुत लोग देखे वहाँ, बड़ा अच्छा टर्न आउट था। क्राउड अच्छा था, टर्न आउट अच्छा था, इसलिए कि लोग पूरे यूएस से आए थे और सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इवेंट, तो लेकिन उनमें से बहुत लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम फ्री में भी ये इवेंट हो तो हम नहीं जाएंगे, और टुवर्ड्स द एंड लोग उठना शुरू हो गए थे।
उठना शुरू हो गया था। अच्छा, तो कौन सी crowd अच्छा था, full थोड़ा था। सा परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि ये एक हाईलाइट होती है अवार्ड्स की कि जी डांस परफॉर्मेंसेस होगी। हमारी सईद ने महविश हयात के साथ उनका एक परफॉर्मेंस थी, तो और भी परफॉर्मेंसेस और सॉन्ग्स, सिंगर्स गाने गाते हैं बड़े अच्छे, उनके बारे में भी बताएं कैसे, कितने अच्छे थे। परफॉर्मेंसेस कुछ अच्छी भी थी परफॉर्मेंसेस, लेकिन लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि अली जफर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमायूं और माविश की मुझे बस जस्ट ओके, खास उसमें मेहनत नहीं लग रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूं सब परफॉर्मेंसेस को, तो आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। नाजिया, नाजिया मतलब अच्छा था या बुरा था? डच चैन में बताया। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और मुझे शुरू में लग रहा शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से मैंने पूछा तो सबका फीडबैक यही था, शो अच्छा नहीं था, उसमें कमर्शियल टच बहुत आ चुका है, उसमें लाइक ऐसे लग रहा था उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं की इतनी दूर जब वो ला रहे हैं, तो बस अब उसे बस रिहर्सल्स नहीं हुई, कुछ उससे मेहनत नहीं की। और चलो मैं सवाल ही कर रहा था, जो इंडियन पता अवार्ड्स होते हैं या फिर दीगर अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, उनसे आप सोच रही थी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए? नहीं, माजी में बड़े अच्छे होते रहे हैं ये अवार्ड्स, अच्छे होते रहे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैंने जब पहले अटेंड किया था 4 साल पहले ह्यूस्टन में, वो काफी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि उससे अच्छा नहीं तो एटलीस्ट वैसा तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहूँगी ऑर्गेनाइज नहीं था, बस उसमें एक ना बस ऐसे लगता है जैसे ये लोग सब आर्टिस्ट को लेकर आ जाते हैं और वहां जाके थोड़ी आई बहुत थिंक rehearsal नहीं, और वो की। सही बात तो है, आप खुद लॉजिस्टिक्स सोचिए ना, और चीजों artist पे के नाम मेहनत भी आप- ज्यादा, कंटेंट पे मेहनत कम, और इनको ये अब सीरियसली लेना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि Exactly. किन आर्टिस्ट को देख के बहुत एक्साइटेड हुए वहाँ के लोग, बहुत आपको लगता है कि क्रेजी हो गए हों, बहुत चीखें मार रहे हों, मिल रहे हों तस्वीरें, अच्छा ज्यादा किसके साथ था आपने देखा क्राउड का? बिलाल अब्बास को देख के तो वहाँ की पागल हो गए यंगस्टर्स सब पागल हो गई थी। बिलाल अब्बास की बहुत ज्यादा, आद रजा मीर, उनको देख के। अच्छा मैं ये मेंशन करूँ, हमारे जो मेल आर्टिस्ट थे उनकी वो बड़े अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से, उनके आउटफिट्स भी अच्छे थे। एक थोड़ी उन्होंने गड़बड़ की कि उन्होंने उनको वेलवेट की जैकेट पहना दी। आई डोंट नो, ह्यूस्टन का वेदर, टेक्सास का आप लोगों को पता है इतना हॉट वेदर है, गर्मियों में तो बहुत ही गर्मी होती है, खान उठाए कलर्स में और उनको पहना। अच्छा, जो अवार्ड्स मिले हैं मुझे बताएं। अच्छा फीमेल आर्टिस्ट में किसका? हानिया को देख के सब बड़े खुश हुए होंगे, दाना नीर भी थी। फीमेल आर्टिस्ट में हानिया के लिए लोग एक्साइटेड थे, बिल्कुल बिल्कुल। हानिया, दाना नीर के लिए इतने ज्यादा नहीं थे, हानिया खान के लिए लोग बहुत। लेकिन जब इतनी चीजों पे आप वो कह रही है, तो अवार्ड्स जो मिले हैं मुझे बताएं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसे मिला, किन अवार्ड से आपको लगा कि नहीं यार ये डिजर्व नहीं करते, ये तो कोई लॉबी चल गई है, कोई लीग है? हाँ, कहीं कहीं लगा लॉबिंग चल रही है, लेकिन सज्जल अली का सही था अवार्ड, आई वुड से कि वो, और लेकिन उनकी विनिंग स्पीच पे मैं बात करूं तो वो बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा वो स्टटर कर रही थी, मैं भूल गई, मैं ये, वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगा। और बाकी मेन इनके आई थिंक अवार्ड्स कहीं कहीं लगा। वो सजल का वो भी तो हुआ था यासिर हुसैन से जो। हाँ, वो वाली क्या बात हुई थी ज़ुहैब? हाँ, वो सजल का यासिर के साथ भी तो कुछ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ और के उन्होंने कहा कि पहले आप स्क्रिप्ट पढ़ लें फिर कर लेंगे बाकी बातें सारी। वो क्या हुआ था उसमें? वो क्या था? जी वो एक्चुअली उस पार्ट पे मैं थोड़ा बाहर फोन सुनने से गई थी, तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाह रही, लेकिन वो मैंने भी सुना कि वहां पर कुछ ऐसा इशू हुआ था। मैं एग्जैक्टली मैंने क्योंकि वो देखा नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगी। लेकिन वो पार्ट भी बड़ा लोगों ने डिस्कस किया बाद में, और उनकी स्पीच बड़ी माठी स्पीच थी। मैंने किसकी स्पीच माठी थी? और बाकी सजल की। हालांकि वो इतनी मतलब अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा, यासिर तो होस्ट भी कर रहे थे ना, अच्छे अपने बोलती हैं, उनकी तो एक्टिंग, यासिर हुसैन तो होस्ट भी कर कमाल रहे थे, तो उनकी कॉमेडी कैसे आपने देखी? अक्सर तो अच्छी कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। हंसी नहीं आ रही थी, कॉमेडी तो पता नहीं कैसी थी, बस उस पे हंसी नहीं आ रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था ये क्या, इस पे हंसे आए हुए हैं तो हंसना भी था, क्लैपिंग भी कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी, मैं कहूंगी कि हाँ, ये वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि कॉमेडी को भी थोड़ा सा मतलब बेहतर किया जा सकता है। वो ऐसे डॉक्टर बने हुए सबकी नब्ज चेक कर रहे, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, आपका दिल धक 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 कर रहा है, मतलब ड्रैग सा लगा आपको? हाँ, पंच नहीं। हाँ बिल्कुल।
थोड़ा हाँ भाई क्या मुझे बताया, अब मुझे बताया क्या कह रहा है। पता आई थिंक कि ये चीजें ना, ये जो आपके एक्सपर्ट कॉमेडी लिखने वाले हैं ना, ये उनसे लेके लिखवाना चाहिए। बिल्कुल एक्सटेम्पोर होस्ट खुद ही तैयारी करके आए, या जो उनको कुछ अगर वीक कंटेंट मिले तो ऐसा होता है।